हेलो फ्रेंड, मैं सईद अनवर खान। आज मैं आपके लिए प्रॉफिट लॉस का पार्ट थर्ड लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम प्रॉफिट लॉस के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं। आज का जो सेशन रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चन है बहुत परीक्षा लायक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सेशन लेना ना भूले, बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा। ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर होने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6,000 रुपये प्रति वस्तु है। पहली वस्तु को बेचकर 25% का लाभ तथा दूसरी वस्तु को बेचकर 25% की हानि होती है। तो हमें क्या क्या याद करना है? ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो हमें क्या क्या पूछ सकता है? प्रत्येक का सीपी यानी प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस याद करो। दूसरा हमें पूछ सकता है कि सीपीयू का अंतर मतलब कॉस्ट प्राइस का अंतर पूछ सकता है, कॉस्ट प्राइस का अनुपात पूछ सकता है, और कुल लाभ तथा हानि पूछ सकता है। कुल लाभ तथा हानि प्रतिशत, कुल लाभ प्रतिशत या कुल हानि प्रतिशत हमें पूछ सकता है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। देखो कैसे। प्रत्येक का हमें क्या याद करना है? कॉस्ट प्राइस याद करना है। अब माना कि दो वस्तु हमारे पास, एक पहली वस्तु, ये हमारे पास कौन सी वस्तु? दूसरी वस्तु। ठीक है, पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो माना कि 100 रुपए है। दूसरी वस्तु का भी हमने कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया? 100 रुपए मान लिया। ठीक है, उसके बाद में सेलिंग प्राइस, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस देखो क्या है कि पहली वस्तु को बेचकर 25% का लाभ होता है। क्या होता है? 25% का लाभ। तो मैं 100 रुपए वाली वस्तु को 25% लाभ से बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा? 125 में बेचूंगा। इसी तरह दूसरी वस्तु को बेचकर 25% क्या हो रही है? हानि। तो दूसरी वस्तु को मैं कितने में बेचूंगा? 75 रुपए में बेचूंगा। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? 6,000 रुपए। मतलब यहाँ जो पहली वस्तु है उसका विक्रय मूल्य कितना है? 6,000 रुपए। मतलब 125 किसके बराबर? 6,000 के बराबर। और यहाँ पे जो 75 है वो किसके बराबर? 6,000 के बराबर है। किसका मान याद करना है? यहाँ भी हमें 100 का मान याद करना है, यहाँ भी हमें किसका मान याद करना है? 100 का मान याद करना है। क्योंकि प्रत्येक का क्या याद करना है? हमें सीपी याद करना है। ठीक है, याद करो सीपी डायरेक्ट। तो मैं सीपी याद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, 125 6,000 के बराबर पहली वस्तु का सीपी। किसका? पहली वस्तु का सीपी। पहली वस्तु का सीपी याद करो तो कैसे याद करोगे? देखो 6,000 बटा 125, किसका मान याद करना हमें? 100 का। 25 से काटो 5 बार, 25 से काटो कितनी बार? 4 बार। 5 से काटो कितनी बार? 1200। ठीक है, कितनी बार? 1200। 1200 को 4 से गुणा किया तो कितने आ गए? 4800। तो 4800 रुपये पहली वस्तु का क्या आ गया हमारे पास? कॉस्ट प्राइस। इसी तरह हमें क्या निकालेंगे? दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। किसका प्राइस निकालेंगे? दूसरी वस्तु का सीपी, दूसरी वस्तु का सीपी। तो दूसरी वस्तु का सीपी निकालो, कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे मैंने लिखा 6,000 बटा कितना? 75। 6,000 बटा कितना? 75, क्योंकि 75 किसके बराबर है? 6,000 के बराबर है। किसका मान याद करना है हमें? 100 का मान याद करना है। किसका मान याद करना है? 100 का। 25 से काटो 3 बार, 25 से काटो कितनी बार? 4 बार। 3 का भाग 6,000 में कितनी बार? 2,000। 4 को 2,000 से गुणा किया तो कितने आ गए? 8,000 रुपए। तो दूसरी वस्तु का जो हमारे पास विक्रम वो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया? 8,000 रुपए। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस आया कितना? आया 4800 रुपए। कितना आया? 4800 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है? दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमने याद कर लिया, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, सीपी का क्या याद करना है हमें? अंतर। तो हम डायरेक्ट यहाँ से अंतर याद कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइसों का अंतर। पहली वस्तु, एक वस्तु 8,000 की, एक कितने की? 4800 की। तो बताओ दूसरे क्वेश्चन का अंतर कैसे याद करेंगे? तो पहले हमें पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर दूसरा सोल्व करेंगे। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बताऊंगा, पहले इसको सोल्व कर लो एक बार। तो यहाँ पे आ गया 8,000 माइनस 4800। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 3200 रुपए। ठीक है, ये तो एक तरीका है कि पहले पहला क्वेश्चन सोल्व करो फिर दूसरा सोल्व करो तो हमारा अंतर आ जाएगा। डायरेक्ट कैसे करे कि दूसरा जो हमारा तरीका है उस तरीके से कैसे करें? देखो दूसरा क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे दूसरे तरीके से।
तो दूसरा तरीका हमारा देखो कैसे सोल्व करेंगे, वो इधर देखो। हमने कि पहली वस्तु का सीपी कितना है, माना कि 100 रुपए। दूसरी वस्तु का, पहली वस्तु का एसपी कितना होगा, तो 125। इनको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है, लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी वस्तु का सीपी और दूसरी वस्तु का एसपी, ये पहली वस्तु के लिए है, ये दूसरी वस्तु के लिए है। तो पहली दूसरी वस्तु के लिए जो सीपी होगा 100 रुपए और एसपी कितना होगा 75। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3। देखो हमें क्या दिया गया है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है 6000 रुपए। कितना है 6000 रुपए। तो 6000 मतलब दोनों वस्तुओं का 6000 रुपए, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर मतलब समान है। तो यहाँ पे देखो ये जो दो वस्तुएं हमारे पास में हैं, इनका जो विक्रय मूल्य है वो समान है क्या, इनका विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 3। तो विक्रय मूल्य समान है, तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे समान। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, इसको किससे गुणा कर दूं मैं 3 से, इसको किससे गुणा कर दूं 5 से। तो हमने इसको 3 से गुणा किया, तो ऊपर वाली संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। इसको 5 से किया तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से। तो 4 3 कितने हो गए 12, 5 चौके कितने हो गए 20, 5 चौके कितने हो गए 20, ठीक है। 5 चौके कितने हो गए 20 हो गए। अब उसके बाद में इनको गुणा करो तो 5 3 15, और ये भी कितने हो गए 5 3 15। तो दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो गया हमारे पास समान हो गया। अब देखो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें कितना है 6000 और 6000, कुल विक्रय मूल्य कितना है 12000, और हमारे अनुसार कितना है 15 और 15 कितने हो गए 30। तो हमारे जो पास 30 का मान है वो किसके बराबर है 12000 के बराबर। किसका मान याद करना हमें, इन दोनों का अंतर। यहाँ पे सीपी कितना है 20, यहाँ पे कितना है 12, तो दोनों का अंतर कितना आ गया 8, दोनों का अंतर कितना आ गया 8। तो हमें किसका मान याद करना है 8 का, ठीक है। तो 8 का मान याद करो तो 12000 बटा 30 इंटू कितना 8, 0 से 0 3 का भाग 1200 में कितनी बार 400 बार, और 400 को 8 से गुणा किया तो कितने आ गए 3200। उसमें भी हमारा क्या आ रहा था 3200, यह भी क्या आ रहा है 3200। एक तरीका यह है और एक तरीका वो है। तो आपको दोनों तरीकों से इसको सोल्व कर सकते हो। या तो पहला तरीका ये सोल्व करो, सोल्व करने के बाद घटाओ, या फिर यहाँ डायरेक्ट घटा लो और फिर आंसर निकाल लो। तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि दोनों वस्तुओं का मान निकालो, कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करें दोनों वस्तुओं का अंतर निकाल ले, और अंतर निकाल के क्या कर ले, फिर इसका बाद इसका अंतर का मान याद कर ले। तो अंतर कितना आएगा हमारे पास 3200 रुपए। तो दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस का अंतर है वो कितना है 3200 रुपए। तो आपको समझ में आया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो फटाफट, सीपी का अनुपात। अब कॉस्ट प्राइजों का अनुपात निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइजों का हमारे पास अनुपात कैसे निकालेंगे, तो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 4800 रुपए। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 4800 रुपए, और दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 8000 रुपए। इन दोनों का क्या निकालना है अनुपात। तो 2 0 से 2 0 कट गई, ये किससे कट रहा है इसको काटो 2 से 24, इसको 2 से काटो कितना 40, इसको फिर 2 से काटो 12, इसको 2 से काटो 20, और कटा ये किससे कटा है 4 से 3, ये 4 से कटा है कितनी बार 5 बार। तो क्या आंसर आएगा 3:5। एक तरीका तो ये है कि पहले कॉस्ट प्राइस याद करो, फिर कॉस्ट प्राइसों का क्या निकालो अनुपात निकालो। अब डायरेक्ट तरीका कैसे है कि इनका अनुपात निकालें। डायरेक्ट तरीका देखो इसका अनुपात निकालने का। तो डायरेक्ट तरीका निकालते हैं अनुपात, किस तरीके से निकालते हैं। तो अभी हमने निकाला था कि कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास सेलिंग प्राइस है 125। इसको हम क्या लिख रहे थे 4, इसको क्या लिख रहे थे 5, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस, तो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपए माना था। सेलिंग प्राइस कितना माना था, तो सेलिंग प्राइस माना था हमने कितना 75। इसको हम क्या लिख रहे थे 4, और इसको क्या लिख रहे थे 3। अब इन दोनों का विक्रय मूल्य क्या है समान है, क्योंकि 6000 रुपए है। तो समान कर दो, यहाँ पे इसको किससे गुणा कर रहे थे 3 से, इसको किससे गुणा कर रहे थे 5 से। तो इसको भी ऊपर वाली संख्या किससे गुणा करेंगे 3 से, इसको किससे गुणा करेंगे 5 से।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस समान है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 15, यहाँ भी क्या है कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे सेलिंग प्राइस 15, यहाँ भी सेलिंग प्राइस क्या है 15। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस समान हो गया, तो कॉस्ट प्राइस का हमें क्या निकालना है, अनुपात। तो अनुपात निकालो, तो यहाँ से देखो 4 × 12, यहाँ पे क्या है 5 × 20, तो 4 से 4 कट गया, बचेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या बचा 5, तो अनुपात क्या आ गया 3:5। ठीक है। तो हम चौथा क्वेश्चन क्या है कि चौथा क्वेश्चन है कि कुल लाभ तथा हानि, यानी हमें लाभ हुआ है या हानि हुआ, तो वो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस वो कितना है 4800, प्लस दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 8000। 48 और 8000 कितने हो गए, तो ये हो गए 12800 रुपये। ठीक है। दूसरा है टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है 6000 रुपये प्रत्येक वस्तु का, तो एक वस्तु का 6000 रुपये, तो दूसरी का भी कितना 6000। 6000 और 6000 कितने हो गए 12000 रुपये। टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, क्या निकालना है हमें, लाभ या हानि। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी 12800 में खरीदा 12000 में बेचा, तो हमें क्या हुआ है हानि। तो हानि हमें कितने की हुई है, हानि हुई है हमें कितने की 800 रुपये की। कितने की हानि हुई है 800 रुपये की, क्योंकि 12800 में से 12000 गई तो कितने बचे 800 रुपये। तो ये तो एक हानि निकाल लिया हमने। हानि निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, कुल लाभ तथा हानि प्रतिशत। अब कुल लाभ तथा हानि प्रतिशत से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि हमने हानि निकाल ली, अब क्या निकालना है हमें, हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है हमें, हानि प्रतिशत कितने में, तो 800 की हानि हुई है कितने पर 12800 पर, इंटू 100, 20 से 20, 128 का भाग 800 में कितनी बार 6.25 बार, तो 6.25% क्या हो गया हमारे पास हानि। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका हमारे पास है हानि प्रतिशत याद करने का, जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, हानि निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, देखो वो तरीका ये है, x² 100। ठीक है। x का मान कितना 25% लाभ था, 25% हानि। जब दोनों हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर दिया गया तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर बटा कितना 100, 25 का स्क्वायर कितना 625, 625 बटा 100, नीचे से 2 जीरो उठाए ऊपर क्या लगाऊंगा पॉइंट, तो 6.25% की हमारे पास क्या हुई है हानि। इस केस में क्या होगी हमेशा हानि, जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर हो तब हमेशा इस केस के अंदर क्या होती है हानि होती है। ठीक है। तो आपको समझ में आएगा। एक तरीका और बता देता हूँ मैं इसका कि किस तरीके से डायरेक्ट हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। किस तरीके से, देखो कि हमें कॉस्ट प्राइस टोटल ये सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, माना कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 100 रुपये, डायरेक्ट हमें यही क्वेश्चन करना है। तो किस तरीके से करेंगे, एक तरीका तो यह है, एक तरीका और है। कॉस्ट प्राइस मान ली 100, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी पहली वस्तु के लिए, पहली वस्तु के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी कितनी 125। ठीक है। मान इसके मैं कितना लिखूंगा 4, इसका कितना लिखूंगा 5। ठीक है। इसी तरह दूसरी वस्तु के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, दूसरी वस्तु के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारी कितनी 100 रुपये, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी तो 75। इसको मैं क्या लिखूंगा 4, इसको क्या लिखूंगा 3। क्या करना है, इनके विक्रय मूल्य को बराबर करना है। विक्रय मूल्य को बराबर करने के लिए किससे गुणा करेंगे 3 से, इसको भी किससे गुणा करेंगे 5 से। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया बराबर, तो जिस संख्या से हमने सेलिंग प्राइस को गुणा किया उसी संख्या से हम किसको गुणा करेंगे कॉस्ट प्राइस को भी गुणा करेंगे। यहाँ किससे गुणा करेंगे, ठीक है 5 से। अब इस 4 को 3 से गुणा कर दिया कितना आ गया 12, 5 के कितने हो गए 20, 5 के 20। ठीक है। 5 3 15 और यहाँ पे 5 3 कितने हो गए 15, यानी यहाँ पे 12 की वस्तु को कितने में बेचा है 15 में, और यहाँ 20 की वस्तु को कितने में बेचा है 15 में। ठीक है। तो देखो कुल कॉस्ट प्राइस कितनी है 12 और 20 कितने हो गए 32। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई हमारे पास 32 रुपये, और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 30 रुपये। तो क्या हुआ है हमें हानि कितने की 2 रुपये की। कितने रुपए की हानि हुई है 2 रुपये की हानि हुई है। किस पर 32 पर। निकालो, कैसे निकालोगे, तो मैंने यहाँ पे निकाला, क्या निकालना है हमें हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ये देखो 3200 और यहाँ पे क्या जाएगा हानि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 2 का भाग 32 में कितनी बार 16 बार, 16 को का भाग 100 में कितनी बार जाएगा तो 6.25 बार।
जाएगा तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है? 6.25% की हानि हुई है। तो आपके पास 3 तरीके हो गए, आप कोई से भी तरीके से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। पहली वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 25% की हानि से बेचा जाए तो कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत याद करें। तो कैसे याद करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करेंगे। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए। कितना माना हमने? 100 रुपए। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? क्योंकि पहली वस्तु को कितने में बेच रहा है? 20% लाभ पर, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 120 रुपए। इसी तरह दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस माना कि 100 रुपए, तो दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत की हानि से बेच रहा है? तो सेलिंग प्राइस दूसरी वस्तु का कितना हो जाएगा? 75 रुपए, क्योंकि 25% की हानि से बेच रहा है। अब हम इसको कॉस्ट प्राइस का इनको काटेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसको 4 लिख सकते हैं, इसको क्या सॉरी इसको 5 लिख सकते हैं, इसको 6 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको 20 से काट दिया, 20 5 और इसको 20 से काटा तो 6 बार। इसी तरह इसको मैंने काटा 25 से, तो ये कितनी 4, इसको 25 से काटा कितना 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? समान। लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है? 6 रुपए। यहाँ सेलिंग प्राइस क्या है? 3 रुपए। समान नहीं है, तो समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 6 बनाना पड़ेगा। 6 बनाने के लिए इसको किससे गुणा कर दूं मैं? 2 से गुणा। तो यहाँ पे इसको किससे गुणा कर दिया मैं? 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 दूनी कितने हो गए? 8। यहाँ पे कितने हो गए? 6। ठीक है, तो यहाँ का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 6 रुपए। यहाँ भी सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 6 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है? हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 8 और 5 कितने हो गए? 13 रुपए। और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 6 और 6 कितने हो गए? 12। कितने की हानि हो रही है? 1 की। किसके ऊपर? 13 के ऊपर। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम? हानि प्रतिशत कितने की हानि? 1 की। किसके ऊपर? 13 के ऊपर। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। 13 का भाग 100 में दिया तो कितनी बार गया? 93 91 मतलब 7 सही 9/13%। तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? वो हो रही है 7 सही 9/13% की हानि हो रही है। तो आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे और क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु को 25% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 20% की हानि से बेचा जाए तो कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत याद करें। तो किस तरीके से याद करें? सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने पहले किया था। ठीक है, तो पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना? 125 रुपए, क्योंकि पहली वस्तु को कितने में बेच रहा है? 25% लाभ पर बेच रहा है। दूसरी वस्तु को 20% हानि से बेचा, तो कॉस्ट प्राइस कितना माना हमने? 100 रुपए माना। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारे कितना? 80 रुपए। कितना हो जाएगा? 80 रुपए। इसको काटो, मैंने इसको 25 से काटा कितना? 4। इसको 25 से काटा कितना? 5। इसको आगे काट लो, ये किससे कट रहा है? 20 से। 20 से काटा कितना? 5। 20 से काटा कितना? 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य समान है, क्या में 5 है, वहाँ पे क्या है? 4। तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए इसको किससे गुणा करूंगा मैं? 4 से। और इसको किससे गुणा करूंगा? 5 से। तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, इधर किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। 4 सौ कितने हो गए? 16। 5 चौके 20, इधर भी 5 चौके 20, 50 25। ठीक है, अब 25 और 16 कितने हो गए? 41। टोटल कॉस्ट प्राइस कितने हो गए हमारे पास? 41। टोटल सेलिंग प्राइस कितने हो गए? 20 और 20 40। क्या हो रहा है? 1 की हानि हो रही है, कितने पे? 41 पे। तो क्या निकालना है हमें? हानि प्रतिशत निकाले तो कैसे निकालेंगे? 1/41 इंटू 100। 41 का भाग 100 में दिया, तो 41 का 100 में दिया, 41 दूना 82, 2 सही 18 बटा कितना? 41%। 2 सही 18/41%। ये हमारे पास क्या है? हानि प्रतिशत का मान है। तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु को बेचकर 30% का लाभ तथा दूसरी वस्तु को बेचकर 20% की हानि होती है तो उनके क्रय मूल्य का अनुपात याद करो। तो हम अनुपात याद करेंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने पहले किया था। ठीक है,
तो माना है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपए, कितनी मान ली 100 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, क्योंकि 30% लाभ पर बेचा तो 130 रुपए। इसी तरह दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमने मान ली कितनी 100 रुपए, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 20%। तो मैंने सेलिंग प्राइस 20% की हानि से हमने क्या किया, इसको बेचा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी हमारी 80 रुपए। ठीक है, अब इसको काटा मैंने, 0 से 0 काटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 13। इधर इसको काटो, तो इसको मैंने काटा किससे 20 से काटा 5, इसको 20 से काटा कितना 4। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है समान है, क्या विक्रय मूल्य हमारे पास समान है, क्या पे 13, वहाँ पे क्या है 4। तो समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 13 से। अब क्या हो गया समान, तो सेम ये प्रोसेस ऊपर करना पड़ेगा 4, यहाँ पे किससे गुणा होगा ये 13 से। ठीक है, किसका अनुपात याद करना है हमें अनुपात याद करना है किसका, क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस का अनुपात याद करते हैं, यहाँ पे क्या है 10 और 4, वहाँ पे क्या है 5 और 13, तो 10 इंटू 4 अनुपात कितना 5 इंटू 13। 5 का भाग 10 में कितनी बार 2 बार, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 अनुपात 13। तो क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया 8 अनुपात 13। तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।